सदी के महानायक डबल रोल निभाकर एक साथ दो अलग अलग अवतार में नजर आने वाले हैं। सुनने में आया है कि बिग बी ने डबल रोल की ये माया अपने टीवी गेम शो को खास बनाने के लिए रची है। अपने शो के ग्रैंड फिनाले के लिए बिग बी ने लल्लन भैया वाले अवतार में नजर आने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, वो लल्लन भैया वाले इसी अवतार में गेम भी खेलेंगे और बिग बी के हिट सॉन्ग जुम्मा चुम्मा दे दे पर ठुमके भी लगाएंगे। खबर है कि सनी लियोन और सचिन जोशी की अपकमिंग फिल्म जैकपॉट के एक सॉन्ग को सेंसर ने पास करने से मना कर दिया है। वहीं सेंसर बोर्ड की आपत्ति से नाराज जैकपॉट के मेकर्स का कहना है कि सेंसर इस गाने को सिर्फ इसीलिए पास नहीं कर रहा क्योंकि इस सॉन्ग में कई रीसेंट स्कैम्स का मजाक बनाया गया है। हालांकि सेंसर ने अभी सिर्फ टेलीविजन पर सॉन्ग को दिखाने की मंजूरी नहीं दी है, लेकिन जैकपॉट के मेकर्स को भरोसा है कि थिएटर में लोग ये गाना जरूर देख पाएंगे। 2008 में मुंबई पर हुए टेररिस्ट अटैक के 5 साल पूरे होने पर विवेक ओबेरॉय और प्रतीक बब्बर पहुंचे 2611 मेमोरियल पर। उनके साथ यहां स्पेशल गेस्ट के तौर पर मौजूद थी क्वीन ऑफ बेल्जियम। इस मौके पर विवेक और प्रतीक ने हर एक मुंबईकर के जज्बे को सलाम किया और इस आतंकवादी हमले में जान गंवाने वालों के लिए प्रार्थना की। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह स्टारर रामलीला ने फाइनली बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का मार्क छू लिया है। हालांकि रिलीज के पहले से ही रामलीला पर कई कंट्रोवर्सीज शुरू हो गई थीं। कुछ जगहों पर फिल्म के बैन किए जाने की भी खबरें आईं। पर अब फिल्म के 100 करोड़ की कमाई का रिकॉर्ड बनाने की खबरों के बाद संजय लीला भंसाली ने जरूर राहत की सांस ली होगी। धूम 3 के मेकर्स ने फिल्म प्रमोशन की एक यूनिक टेक्निक का सहारा लिया है। सुनने में आया है कि फिल्म के किसी भी सॉन्ग को लॉन्च करते वक्त सिर्फ सॉन्ग का शॉर्ट वर्जन ही दर्शकों के सामने लाया जाएगा। कंप्लीट सॉन्ग देखने के लिए ऑडियंसेस को फिल्म के थिएटर में आने का इंतजार करना होगा। दिल्ली में रिसेंटली सलमान खान के शो के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट हुआ। दरअसल LGBT राइट एक्टिविस्ट को सलमान का अपने शो में एक खास कम्युनिटी को निशाना बनाना पसंद नहीं आ रहा है। LGBT राइट एक्टिविस्ट का आरोप है कि सलमान अपने शो में कंटेस्टेंट्स का सेक्सुअली बायस्ड होकर मजाक बना रहे हैं। सुनने में आया है कि जहां सोनाक्षी सिन्हा ने आर राजकुमार के प्रमोशन के लिए 20 से भी ज्यादा दिन दिए हैं, वहीं उन्होंने सैफ अली खान स्टारर बुलेट राजा को प्रमोशन के लिए सिर्फ 4-5 दिन ही दिए हैं। इसीलिए जहां हर दूसरे दिन सोनाक्षी कहीं न कहीं आर राजकुमार का प्रमोशन करते नजर आ रही हैं, वहीं इस फ्राइडे को रिलीज हो रही बुलेट राजा को सोनाक्षी ने कंपैरेटिवली काफी कम प्रमोट किया है। ऋतिक रोशन की इंजरी की वजह से अपकमिंग फिल्म्स यानी शुद्धि और बैंग बैंग के मेकर्स की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं, क्योंकि खबर आई है कि ब्रेन सर्जरी के बाद ऋतिक अब भी पूरी तरह फिट नहीं हैं। उन्हें रह रहकर सिर में दर्द की परेशानी हो रही है। इसीलिए ऋतिक ने फैसला किया है कि वो US जाकर पहले अच्छा ट्रीटमेंट लेंगे। इसी वजह से हो सकता है उनकी पहले भी कई बार अटक चुकी बैंग बैंग नेक्स्ट ईयर जुलाई से पहले दोबारा फ्लोर पर न जा पाए, और कुछ ऐसा ही शुद्धि के साथ भी हो सकता है। सुनने में आया है कि यशराज फिल्म्स अब मेन स्ट्रीम सिनेमा के साथ साथ ऑफ बीट फिल्म्स को भी सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्टेडली रणवीर शौरी स्टारर फिल्म तितली को दिवाकर बैनर्जी और आदित्य चोपड़ा मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी करण जौहर जल्द ही एक बार फिर पर्दे पर लाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बड़े पर्दे पर नहीं बल्कि छोटे पर्दे पर शाहरुख और काजोल की जोड़ी एक साथ नजर आएगी। रिपोर्टेडली करण जौहर के चैट शो में शाहरुख खान और काजोल एक साथ नजर आएंगे। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि पिछले साल दिवाली पर जब तक है जान और सन ऑफ सरदार के बॉक्स ऑफिस क्लैश के बाद ये पहला मौका होगा जब शाहरुख और अजय देवगन की वाइफ काजोल एक साथ होंगे।